नमस्कार, मैं हूं रश्मि, आज की नुक्कड़ सभा की संचालिका। आप सभी का इस नुक्कड़ सभा में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए जरा जान लें कि पिछली नुक्कड़ सभा में क्या कुछ हुआ। नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों तक विचारों को पहुंचाने की पहल की है समस्त भारतीय पार्टी ने, जिसे खुद सभापा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल संबोधित करते हैं। अब तक 2 नुक्कड़ सभाएं आप देख चुके हैं। पहले नुक्कड़ सभा में हरियाणा में नए नेताओं की जरूरत पर बल दिया गया, तो वहीं दूसरे नुक्कड़ सभा में सभापा ने बताया कि मौजूदा राजनीतिक हालात और अव्यवस्था को देखते हुए जनता को विकल्प के रूप में समस्त भारतीय पार्टी को क्यों चुनना चाहिए और अगर सभापा सत्ता में आई तो वो क्या करेगी। हरियाणा के अंदर 2014 के अंदर 2 चुनाव होने हैं, लोकसभा का और विधानसभा का। हमारी जितनी भी बातें हैं वो विधानसभा चुनावों तक केंद्रित हैं। सभापा अध्यक्ष ने हरियाणा के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के इतिहास से लेकर मौजूदा हालात तक का वर्णन किया। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से यही नीति रही, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो, फूट डालो और राज करो, शासन करो। ये उनकी नीति रही है और इसी नीति से ये काम करते रहे हैं। और आप देखिए कि जनता को कभी भी कांग्रेस ने सक्षम नहीं बनाया, शिक्षित नहीं बनाया, योग्य नहीं बनाया और समय समय पर खैरात जरूर बांटी। जब व्यवस्था ठीक ना हो और पॉलिटिकल पार्टियां ठीक से काम ना करें, तब जनता को क्या करना चाहिए? सुदेश अग्रवाल ने इस मुद्दे पर बखूबी प्रकाश डाला। हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं, पार्टियां ठीक तरह से काम नहीं कर रही, तो फिर रास्ता क्या है? जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सही सोच के लोग हैं, जो सिद्धांतवादी लोग हैं, उनके लिए तो इन पार्टियों में जाकर तो वो काम कर ही नहीं सकते। और इसीलिए समस्त भारतीय पार्टी का गठन किया गया, इन पार्टियों को चुनौती देने के लिए और इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। सभापा को क्यों चुनना चाहिए, इसका जवाब देते हुए सभापा अध्यक्ष ने पार्टी के उद्देश्य भी गिनवाए। हमारी सरकार, अगर हम सरकार में बैठते हैं, जरूरतमंद लोगों का सहारा बनेगी। रोजमर्रा की समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, यातायात के साधन हो, प्रबंधन हो, न्याय प्रणाली हो, कानून व्यवस्था हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी हो, ग्रामों की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था, कूड़े करकट का निपटान, ये जो जितनी भी समस्याएं हैं और प्रबंधन सुचारू रूप से चले, ये हमारा चौथा उद्देश्य है। अपने संबोधन को विराम देते हुए सुदेश अग्रवाल ने एक बार फिर साफ छवि के नेताओं को चुनने पर बल दिया। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपने विचार घर घर के हर सदस्य तक पहुंचाएंगे। वो इसलिए कि वो जागरूक हों और जागरूक होकर सही नेता चुने, और सही नेता जब आगे आएंगे तब जाकर हम व्यवस्थाओं के अंदर बदलाव जो है वो लाया जा सकता है। दरअसल टीवी के माध्यम से नुक्कड़ सभाएं करके समस्त भारतीय पार्टी समय की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने विचार घर घर के हर सदस्य तक पहुंचा रही है। तो आइए इस रिपोर्ट के बाद स्वागत करते हैं समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी का, जो आज की इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे और संबोधन के बाद आपके सवालों का जवाब भी देंगे। हमारी सभी फोन लाइंस अब खुल चुकी हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। साथ ही आप हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको सवाल के बाद अपना नाम और स्थान लिखना होगा और उसके बाद हमें भेज देना होगा। आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी। एक बार फिर सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। अपने अपने घरों में बैठे सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, युवा भाइयों व बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आज की नुक्कड़ सभा में स्वागत करता हूं। सभापा इन नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपने विचारों को घर घर के हर सदस्य तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर
आप लोग सही नेता चुन सकें और आज की बुरी व्यवस्थाओं के अंदर बदलाव लाया जा सके। वैसे तो जैसे पहले भी कहा गया है, मैं बार बार कहता हूं कि हरियाणा के अंदर 2014 में 2 चुनाव होने हैं, लोकसभा का और हरियाणा विधानसभा का। हमारा जो भी फोकस है समस्त भारतीय पार्टी का, वो हरियाणा विधानसभा को लेकर है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब तक एक प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं नहीं बदली जाती तब तक कोई भी नया राजनीतिक दल पूरे देश की बात करने में सक्षम नहीं हो पाता। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम हरियाणा का राजनीतिक तंत्र बदलें और हरियाणा का राजनीतिक तंत्र बदलने के बाद यहाँ की व्यवस्थाएं बदलें और यहाँ की व्यवस्था बदलने के बाद फिर हम अपना फैलाव जो है आगे जो है लेकर जाएं। और इसीलिए 2009 के अंदर जब पार्टी का गठन हुआ तब हमने कहा था कि पहले बदलेंगे हरियाणा प्रदेश, फिर बदलेंगे पूरा देश। और इसी नतीजे के साथ हम हरियाणा प्रदेश के अंदर अपना काम जो है पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। पिछली नुक्कड़ सभाओं के अंदर क्या हुआ इसके बारे में आपको जानकारी भी है, लेकिन मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि पहली नुक्कड़ सभा के अंदर हमने कहा कि क्या प्रदेश को नए नेताओं की सरकार की ज़रूरत है। और चर्चा के बाद ये नतीजा निकला कि आज की जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं और जो नेताओं की मानसिकता है, उनकी नीयत है, उनको देखते हुए हरियाणा प्रदेश में नए नेताओं की सरकार की ज़रूरत है। वैसे तो नए नेताओं की सरकार की ज़रूरत शायद पूरे देश के अंदर, पूरे देश के प्रदेशों के अंदर ज़रूरत है। और दूसरी नुक्कड़ सभा के अंदर हमने ये कहा कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, सभापा क्यों है, समस्त भारतीय पार्टी क्यों है, इसके उद्देश्य क्या हैं, ये करेगी क्या। उसमें हमने 5 उद्देश्यों का उल्लेख किया और वो मैं दोहराना चाहता हूं क्योंकि हम इस कड़ी से कड़ी को जोड़ते चले जाएंगे। और पहला उद्देश्य हमारा रहा कि समस्त भारतीय पार्टी हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को उनका हक देगी। पहला उद्देश्य हमारा ये रहा। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये रहा कि हम लोगों की आमदनी के अंदर इजाफा करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे। और तीसरा उद्देश्य हमारा ये रहा कि हमारी सरकार ज़रूरतमंद लोगों का सहारा बनेगी, क्योंकि आज ज़रूरत है कि जो लोग यहाँ पर जिनको सरकार की ज़रूरत है उनका सहारा बनने की ज़रूरत है, जैसे विकलांग लोग हैं या वृद्ध महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, या कोई और भी हैं जिनको सरकार की ज़रूरत है, हम उनका सहारा बनेंगे। और हमारी रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान करना ये हमारी चौथी प्राथमिकता है। प्रबंधन सुचारू रूप से चले और बिजली, पानी, सड़कें, यातायात के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, कूड़े करकट का निपटान, न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था, ये जो हमारी रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इनका समाधान हो। और ये तभी हो सकता है जब सक्रिय प्रशासन अपना काम करे। और अंत में हमारा उद्देश्य रहा कि सक्षम हमारे गांव, हमारे कस्बे, शहर, जिले, राज्य वो सक्षम हों, सुव्यवस्थित हों, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। ये हमारे उद्देश्य जो है, समस्त भारतीय पार्टी के 5 उद्देश्य जो हैं, इसके साथ हम काम कर रहे हैं। आज की नुक्कड़ सभा का विषय है कि समस्त भारतीय पार्टी अपने उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करेगी, क्योंकि ये 5 उद्देश्यों की पूर्ति जो है हम एक नुक्कड़ सभा में नहीं बता सकते। तो आज हम पहले उद्देश्य की पूर्ति के ऊपर चर्चा करेंगे कि समस्त भारतीय पार्टी हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को उनका हक कैसे देगी। और ये विषय क्यों लिया गया? ये विषय इसलिए लिया गया क्योंकि जनता के अंदर आम धारणा ये बन चुकी है कि राजनेता लोग या राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों के अंदर, मैनिफेस्टोज के अंदर बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें कैसा पूरा करना है। जनता को बहकाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनका वोट ले लें और वो सत्ता में बैठ जाएं। उसके बाद उनको ये भी नहीं पता होता कि वो कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे। और इसीलिए समस्त भारतीय पार्टी जो कहती है उसकी तरफ बहुत संजीदा है, पहले से ही उसके बारे में कार्यशैली तय कर चुकी होती है कि हम इसको कैसे काम करेंगे। और इसलिए समस्त भारतीय पार्टी ने, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम हर वर्ग, हर समाज, हर जाति को उनका हक कैसे देंगे, इस पर चर्चा करूंगा। चर्चा करते हुए मैं इस उद्देश्य को 2 भागों में बांटता हूं। मैं आपका ध्यान चाहूँगा यहाँ पर कि समाज और जाति, क्योंकि
बहुत सी जातियों को मिलाकर समाज बनता है और समाज और जाति को एक हिस्सा मानता हूँ और वर्ग जो है उसको मैं दूसरा हिस्सा मानता हूँ। उसके वर्ग के अंदर बहुत से जैसे कि मजदूर वर्ग, ऐसे वर्ग आ जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर ख़ास तौर पर 36 बिरादरी का बोलबाला रहता है कि यहाँ पर 36 बिरादरी निवास करती है। यहाँ पर हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोग रहते हैं। और अगर मैं समाज और जाति की बात करूं, हरियाणा के अंदर मुख्य तौर पर ये समाज यहाँ पर रहते हैं। ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, पंजाबी समाज, जाट समाज, सिख समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, आहिर समाज, अनुसूचित जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसके अंदर बहुत सी जातियाँ उनके अंदर आ जाती हैं। और अगर मैं कुछ भूल रह भी गया हो मुझसे, मैं उन सभी का वर्णन यहाँ पर करना चाहता हूँ जो समाज हरियाणा के अंदर रहते हैं। और जो वर्ग हैं, यहाँ पर मजदूर वर्ग यहाँ पर रहता है, किसान वर्ग यहाँ पर रहता है, व्यापारी वर्ग यहाँ पर रहता है, नौकरी पेशा वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, महिला वर्ग यहाँ पर रहता है। ये हमारे वर्ग जो हैं यहाँ पर रहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इन सभी समाजों या जातियों या वर्गों ने अपनी अपनी छोटी छोटी संस्थाएं बनाई हुई हैं। ये पूरे प्रदेश के अंदर बनी हुई हैं और यहाँ पर ये जो संस्थाएं बनी हुई हैं, ये अपनी आवाज़ उठाती रहती हैं कि भाई हमें ये चाहिए, हमें सरकार से कोई ना कोई अपेक्षा जो है वो रहती है। लेकिन बड़ी गंभीरता की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, सरकार के अंदर सिर्फ एक विभाग बना हुआ है इन सभी समाजों को, जातियों के विकास के लिए या उनके अधिकारों के लिए। सिर्फ एक विभाग बना है जो कि अनुसूचित जाति विभाग। अनुसूचित जातियों के अधिकार के लिए तो विभाग है, लेकिन किसी और जाति, किसी और समाज के लिए कोई भी विभाग जो है यहाँ पर हरियाणा सरकार के अंदर नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन समस्त भारतीय पार्टी, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या परिस्थिति है यहाँ पर, कितने समाज हैं, कितनी जातियाँ हैं, कितने वर्ग हैं। लेकिन समस्त भारतीय पार्टी अपने उद्देश्यों को कैसा पूरा करेगी, मैं उसके बारे में अब चर्चा करता हूँ कि सबसे पहले हम हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लिए एक आयोग का गठन करेंगे, जिससे कि एक कमीशन, इनके अधिकारों के लिए एक कमीशन का गठन करेंगे। और इस कमीशन का जो रोल होगा, जो जिम्मेदारी होगी, माफ़ी चाहूँगा, जो कमीशन की जिम्मेदारी होगी वो यह होगी कि वो इन सभी समाज के लोगों से, सभी जातियों के लोगों से इनके साथ तालमेल करे, इनकी अपेक्षाओं की सूची तैयार करे। और इस आयोग के अंदर कितने सदस्य होंगे ये ज़रूरत के अनुसार तय किया जाएगा और आयोग का खर्चा सरकार वहन करेगी। पूरा विभाग बनाया जाएगा और इस विभाग की ये भी जिम्मेदारी होगी कि ये प्रदेश स्तरीय सरकारी खर्चे पर अपने हर समाज की प्रदेश स्तरीय जो है आप इनके जो है अधिवेशन लगाएं और इन अधिवेशन के अंदर ये सुनिश्चित किया जाए कि इनकी अपेक्षाएं क्या हैं, ये सरकार से चाहते क्या हैं। और जब ये बात इनकी तय हो जाए, इनके कौन से अधिकारी हैं जो सरकार से या कमीशन से बैठकर अपना तालमेल करके उसके बाद चर्चा करके एक सहमति बना सकें। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तब सरकार उन सूची पर काम करेगी, उसके लिए बजट बनाएगी, उसके लिए प्रशासनिक ढांचे को खड़ा करेगी और प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने के बाद उनके उद्देश्यों को, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करेगी।